परीक्षाली तो पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां यस्मेत् पुण्डरीकाक्ष सत्याह्यभ्यन्त शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनः ते पुण्डरीकाक्ष पुनः तो ओम अक्षरंतो ये भूता भूमि सचिता ये भूता विघ्नकर्ता रे भेनास्तज्ञो शिवाज्ञा भ्रंत भूतानि पिता च सर्वतो दिशा सर्वेषाम् अवरोधेन पूजा कर्मे समाधि ओम असस्रे आसन मंत्रस्य मे दृष्टि सुदृढ़ चंदे कुर्मे देवता कुर्मासने भविष्यने विनियोग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और मेरा नाम है सोनिया नौटियाल। मैं स्वागत कर रही हूँ आपका मेरे आज के ब्लॉग में, मेरी आज की वीडियो में। तो ये ब्लॉग भी है और वीडियो भी है, एक तरफ से मैं दोनों चीज़ें इसमें ऐड करने वाली हूँ क्योंकि ये मेरी शादी की वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र इतनी जल्दी तय करूँगी, ये पहलू इतनी जल्दी मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा और मुझे इतनी जल्दी में शादी करनी पड़ेगी। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे जिस वजह से हमें जल्दी शादी करनी पड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं शादी का ब्लॉग। और आज सबसे पहले मेरी शादी की हल्दी की जो रस्म होने वाली है उसके लिए गणेश पूजा और वो जो हल्दी कूटी जाती है पहाड़ों में, उसे ओखली में कूटा जाता है। तो उससे पहले ओखली के पास ही गणेश पूजा की जाती है। और ये हमारे कुल पुरोहित हैं, इनका नाम है अशोक जमलोकी जी। और ये हमारे दादा परदादा औरों के टाइम से इनके जो बुज़ुर्ग हैं वो हमारे कुल पुरोहित रहे हैं। और इनका गांव पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का जो फाटा कस्बा है उसके पास एक गांव है रवि ग्राम। और ये लोग बाबा जो त्रियोगी नारायण हैं वहाँ के पुजारी भी हैं ये लोग। तो ये हमारे कुल पुरोहित भी हैं और मेरी शादी इन्हीं के हाथों और हमारी जो गणेश पूजा है इन्हीं के हाथों संपन्न हुई है। और इनका बहुत सारा आशीर्वाद मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ, बाबा त्रियोगी नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे वैवाहिक जीवन पर बना के रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हो रही है गणेश पूजा और इसके बाद जो ये ओखली है इसकी पूजा होती है। इसके बाद जो घर की हल्दी होती है, हल्दी की गांठें रखी रहती हैं घर पे, उनको ओखली में डाला जाता है और साथ में डाले जाते हैं थोड़े से चावल जो भिगा के रखने पड़ते हैं और उनको ओखली में कोटा जाता है। इसके बाद जो छोटी कन्याएं होती हैं और जो दुल्हन होती है वो ये हल्दी कूटना शुरू करती हैं क्योंकि छोटे बच्चों को, जो छोटी लड़कियां होती हैं, उनको माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले उन्हीं के हाथों से हल्दी कूटना शुरू किया जाता है। और फिर अभी मेरी बड़ी दीदियाँ हैं और ये लोग आए हैं हल्दी कूटने के लिए। और हल्दी कूटते टाइम जितने भी लोग ओखली में आते हैं तो सभी को टीका किया जाता है। वो लोग दुल्हन को टीका करते हैं और दुल्हन भी सभी को टीका करती है। और ये जो आप बड़े बड़े डंडे जो इनके हाथों पे देख रहे हैं, ये डंडे नहीं हैं, इनको पहाड़ी भाषा में गंजाला बोला जाता है। हमारे यहाँ इसको गंजाला ही बोलते हैं। और इसी से ओखली में कुछ भी चीज़ कूटनी हो वो कूटी जाती है। तो परंपरा के हिसाब से चलते हुए सब चीज़ें मेरी शादी में पहाड़ी रीति रिवाज से ही हुई है और मैं बहुत खुश हूँ इन सब चीज़ों को लेके। और अभी ये जो छोटी बच्ची है इसका नाम गौरी है और ये मेरे भाई की लड़की है। और ये जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे ये 3 साल की थी। और ये मेरी दोनों दीदियाँ हैं जो मेरी अपनी दीदियाँ हैं और ये मेरे बड़े जीजा जी और बड़ी दीदी हैं। और ये सब लोग आए थे शादी में। मतलब मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेकर कि मेरे घर वाले, मेरे सारे रिश्तेदार मेरी शादी में शामिल थे। और ये मेरी नानी है और साथ में मेरा भाई और ये मेरी मम्मी है। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से मम्मी ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आज इतना बड़ा कर दिया है कि मेरी मम्मी मेरी शादी कर रही है। तो मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हूँ अपनी शादी को लेकर। मैं खुश भी हूँ लेकिन मैं मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। और लास्ट में आई हैं ये मेरी दोनों दोस्त हैं। और अब हल्दी कूटने के बाद इसको निकाला जाता है तांबे की या पीतल की परात पे। और इसके बाद इसमें डाला जाता है पानी और जो हल्दी होती है इसके ऊपर से थोड़ा हल्दी भी डाली जाती है अलग से, जो हल्दी पाउडर होता है। तो इसको ऐसे एक गाढ़ा पेस्ट बना लिया जाता है। और फिर इस पेस्ट को दूल्हा दुल्हन जो भी होते हैं उनको अपने हाथों के छाप ओखली पे और अपने पूरे घर पे छोड़ने होते हैं। और पूजा के घर में मैं सबसे पहले पूजा घर में गई थी जहाँ पर मैंने अपने हाथों से हल्दी के छाप छोड़े थे। इसके बाद जो लड़की होती है वो पराई हो जाती है और ये हमारी खोली है
और ये यहाँ पे गणेश भगवान जी हैं। तो इसके बाद मैंने गणेश भगवान जी को हल्दी लगाई है। आपको पहाड़ी घरों में बहुत जगह ऐसे घर मिल जाएंगे अभी भी उत्तराखंड में, जहाँ पर ये जो खोली होती है वो अभी भी लोगों ने रखी है, हमने भी रखी है। और मेरे चाचा और जो हैं अगल बगल के घर जिनके हैं वो लोगों ने तो सब अलग जगह घर बना दिए हैं। हमने नहीं बनाया क्योंकि मेरे पापा सबसे बड़े थे, तो हम उसी घर में हैं, पुराने घर में ही। और हम लोग बहुत केयर करते हैं, मतलब जो हमारा पुराना घर है उसकी हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार से, बहुत इमोशंस से बनाया गया है हमारे पापा के द्वारा। तो इसलिए हमारे उस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, तो इसलिए हम लोग वो घर छोड़ कर कभी नहीं जा सकते हैं। मेरी मम्मी ज़्यादातर गाँव में ही रहती है और उसी घर में रहती है। मेरा भाई भी टाइम टू टाइम जाता रहता है, हम लोग भी जाते रहते हैं घर पर। तो जब हल्दी की रस्म होती है तो पूरे घर में ही, जितना बड़ा घर होता है पूरे घर में, घर के बाहर मंदिर में हल्दी के हाथों की छाप छोड़ी जाती है। और ये अभी मेरे मंगल स्नान की तैयारी हो रही है। और ये मेरे गांव के सारे में चाची और भाभी, उनके बच्चे और सब लोग, जो मैं जितने भी मेहमान हैं, बूढ़ी और जो भी जितने भी रिश्तेदार हैं, दीदी जीजा जी, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। और इसके बाद हल्दी की तैयारी हो गई है, मंगल स्नान की तैयारी हो गई है, जो हल्दी सेरेमनी होती है उसकी। और अभी फिर से पंडित जी के द्वारा यहाँ पे भी गणेश पूजा की जाती है। ये जो चौकली में आप देख रहे हैं ये गोबर से बने हुए गणेश जी हैं, और इनका ही जिसको गोबर गणेश बोला जाता है, तो वो बना के रखे हुए हैं। और अब यहाँ पे भी पूजा शुरू होती है। कोई भी शुभ काम होता है वो गणेश भगवान जी की पूजा के साथ ही शुरू होता है। तो इसलिए हल्दी हो गया, शादी कुछ भी हो, मेहंदी सेरेमनी कुछ भी होता है हमारे गांव में, तो हम लोग गणेश पूजा से ही स्टार्ट करते हैं। और मैं उस टाइम तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी जब हमारे पंडित जी मुझे हल्दी लगा रहे थे, क्योंकि मुझे मेरे पापा की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी इन सब चीज़ों को लेके, कि पापा होते तो पापा के हाथों से कन्यादान होता। और मेरी शादी की हल्दी सबसे पहले मेरे पापा ही मुझे लगाते। बट कोई बात नहीं, जितना भगवान ने डेस्टिनी में लिखा था पापा के साथ उतना तो रहा ही है। अब आगे उनकी याद तो हमेशा हमारे साथ रहेगी, और वो हमेशा कहीं ना कहीं हमारे साथ ज़रूर रहेंगे। और ये मेरी बड़ी दीदी है। पहले इसमें हल्दी में भी यही चीज़ होती है कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके हाथों से हल्दी की रस्म शुरू होती है, और बाद में ऐसे बढ़ते जाते हैं, लोग जो भी आते हैं सब लोग हल्दी देते हैं। और ये मेरी नानी की उम्र 90 के ऊपर हो गई है। और मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा और मेरा जो बड़ा भाई है, वो लोग, ऐसा होता है ना कि भूत टाइप, वो देवी देवता आते हैं हल्दी में, शादी में, किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें हो रही थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और ये मेरे चाचा जी हैं, दोनों मेरे चाचा। और इसके बाद मेरी चाची जी आती हैं, और मेरे चाचा मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, और मैं मुझे हंसी भी आ रही थी इस चीज़ को लेके। तो वो बोल रहे थे मेरे को कि ऐसा रो मत, तेरी शादी हो रही है, खुश हो जाके तो दूसरे घर जा रही है। मैंने बोला हाँ जरूर। फिर अभी मेरी फ्रेंड आई है मुझे हल्दी देने के लिए, इसका नाम रेणुका है। और इसके बाद मेरी दूसरी फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है दोनों, तो इसका नाम है साक्षी। और ये मेरी बीना दीदी, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कहीं पे, और मैं इसको देख के हंस रही थी क्योंकि इसको रोना आ रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपनी बीना दीदी के साथ ही रही हूँ। और मैं मेरी मम्मी और मेरी बीना दीदी दोनों, इनके साथ मेरा ज़्यादा टाइम कटा है, तो इसलिए मुझे अपनी बीना दीदी को लेकर ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो जाती हूँ मैं। और वो भी ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो बहुत छोटे दिल की है। और सबसे एंड में आया मेरा भाई मुझे हल्दी देने के लिए, और ये ना मैं रो रही थी तो ये मुझे देख के हंस रहा था, इसको मुझे देख के हंसी आ रही थी। ये मेरा मुंह ऐसा अजीब सा हो रहा था ना रोते टाइम, तो ये मेरे को देख के हंस रहा था, मेरे को बोल रहा था तेरा मुंह अजीब हो रहा है, फ़ोटो ख़राब हो जाएगी, ऐसे हंस मत। और इसके बाद मेरे बड़े भाई ने, जिसका नाम है देव सेमल, उसने मुझे हल्दी दी थी। और ये है सुदेश, और इसके साथ मेरा एक दूसरा भाई है, उसका नाम है जटाधा। तो वो लोग भी आए थे। अभी हल्दी की सेरेमनी कंप्लीट होने वाली है, पर थोड़ा ये जो बच्चे लोग थे वो लोग लेट हो गए थे हल्दी देने के लिए। मेरी चाची यहाँ पर मेरी दीदी के साथ मजाक कर रही है, और अभी इन लोगों ने मुझे हल्दी लगाना शुरू कर दिया है। ये मेरे जीजा जी लोग हैं, बड़े जीजा हैं दोनों, और ये मेरा भाई साथ में। ये मेरी दीदी के लड़के हैं, बड़ी वाली जो दीदियाँ मेरी, उनके लड़के हैं दोनों के दोनों। और एक तो मेरे को वो दूब से बांध दे रहा था, और एक के पास दूब नहीं थी तो वो हाथ से बांध दे रहा था मुझे। और ये हमारे गांव के सभी गणमान्य लोग, सभी अतिथिजन, मेरी चाची
और चाची ही है मेरी, ताई तो नहीं है, चाची ज़्यादा लोग हैं, चाची और भाभी। और ये मेरी दीदियाँ हैं, सारी की सारी मेरी दीदी हैं। और बीच में जो रेड स्वेटर वाली हूँ मेरी, और ये मेरी भाभियाँ हैं, वो मेरी चाची थी एक, और ये मेरी भाभी हैं। ये सारे हमारे परिवार के हैं। और ये जो पीली साड़ी में सबसे फर्स्ट नंबर पे जिनके हाथ पे चाय का ग्लास है वो मेरी सबसे बड़ी भाभी है, और वो बहुत फ़नी है, बहुत फ़नी। और ये मेरी दोस्ती, पता नहीं किस बात पे इतना सीरियस मैटर चल रहा है। और अब ये चीज़ जिसके लिए मैंने शादी की थी, नथ, वो मुझे पहनाई गई है। और इसके बाद हो गई आरती। और जो दुल्हन होती है, इसके बाद हल्दी के बाद दुल्हन को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आरती होती है। और ये पंडित जी हाथ पे बांधते हैं रक्षा सूत्र। और ये शादी के बाद जब लड़के के घर बारात चली जाती है, उसके बाद वहाँ पे उतारा जाता है। और अब मेरी आरती शुरू हो गई है, और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हो रही थी कि चलो मेरे घर वाले क्या, गांव वाले रिश्तेदार जितने भी लोग शादी में आए थे, सब लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। तो ये आरती का प्रोसेस शुरू हो गया है। जो लड़का होता है उसको नारायण भगवान का, और जो लड़की होती है उसको लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है, इसलिए यहाँ पे आरती की जाती है हल्दी के बाद। और अभी हल्दी का हल्दी कंप्लीट होने के बाद आरती का प्रोग्राम चल रहा है। और इसी बीच ना, जो हमारे गांव की इष्ट देवी है माँ चंडिका, वो भी आ जाती हैं, उनके भी दर्शन हो जाते हैं मैं, और वो भी मुझे आशीर्वाद देती हैं। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत खुश थी। और मेरे भाई जाके उनको टीका कर रहा है, जिनको चंडिका देवी अवतरित होती हैं, जो चंडिका के नर होते हैं। और मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेकर कि चलो अच्छा हुआ, मेरी शादी में चंडिका माँ ने भी दर्शन दे दिए हैं। और ये यहाँ पे आरती का प्रोसेस पूरा होता है, इसके बाद माँ चंडिका सभी को अपना आशीर्वाद देती है। और सब लोग यहाँ पे इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो माता जी ने भी दर्शन दे दिए हैं। इसके बाद होता है आगे का कार्यक्रम, खाना जो भी होता है, भोजन वगैरह सब चीज़ें हो जाती हैं इसके बाद। और अब मुझे मेरे दोनों भाई उठाते कमरे में लेके जाने वाले हैं, और मैं इस चीज़ से बहुत खुश थी कि आज मैं मेन कैरेक्टर हूँ। सब लोग मतलब सबका फोकस मुझ पे ही था। तो अब ये दोनों मुझे कमरे में लेके जा रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।